Good morning students, today is your GK class. Now today we are going to start chapter 18. The name of the chapter 18 is calendar. ठीक है, हमारा जो पंचांग होता है कैलेंडर होता है जिसमें हम डेट डे मतलब दिन महीने तिथियां और सब कुछ देखते हैं, उसको कैलेंडर कहते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यूज द हेल्प बॉक्स. आपको नीचे एक हेल्प बॉक्स दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, हमको ये फिलअप्स कंप्लीट करना है. ओके. द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, वीक मतलब होता है सप्ताह, तो सप्ताह का सबसे पहला दिन कौन सा है? तो सप्ताह का सबसे पहला दिन होता है मंडे. ठीक है, संडे नहीं है, क्योंकि मंडे इज़ द वर्किंग डे, इसलिए फर्स्ट डे होता है मंडे. सब अपना जो ऑफिस का काम है, स्कूल का काम है या किसी भी चीज़ का जो काम है वो मंडे से स्टार्ट करते हैं. संडे को तो हॉलीडे होता है, तो फर्स्ट डे इज मंडे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मंडे. सेकेंड इज इफ टुडे इज संडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी. अगर आज संडे है तो आज के एक दिन बाद टुमारो. ठीक है, टुमारो क्या होगा? मंडे. और उसके डे आफ्टर, उसके एक दिन बाद क्या होगा? ट्यूसडे. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ट्यूसडे मतलब मंगलवार. नंबर 3, द डे आफ्टर सैटरडे इज, सैटरडे के बाद क्यों कौन सा दिन आता है? तो संडे. यहाँ पर सिर्फ डे आफ्टर लिखा है, तो सैटरडे के अगले दिन, नेक्स्ट डे, संडे रविवार. और यहाँ पर क्या लिखा था? डे आफ्टर टुमारो. और आपको एक दिन बढ़ाना है अगर टुमारो लिखा है तो ये क्या हुआ? संडे के बाद मंडे बीच में गया और ट्यूसडे आया, और यहाँ पर सैटरडे के बाद संडे. नंबर 4, इफ यस्टरडे वॉज वेनसडे, अगर कल बुधवार था, वेनसडे था, तो टुमारो विल बी, तो कल क्या होगा? मतलब कि आज क्या है? थर्सडे, गुरुवार. अगर कल बुधवार था तो अगले दिन क्या होगा? शुक्रवार. ठीक है, बीच में गुरुवार आएगा, गुरुवार के एक दिन पहले बुधवार, और गुरुवार के बाद टुमारो विल बी फ्राइडे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फ्राइडे. नेक्स्ट है इन अ ईयर देयर आर डैश डैश. ठीक है, साल में कितने दिन होते हैं? तो पूरे साल में, पूरे जो 12 मंथ है हमारे, वो टोटल 365 डेज होते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 365, 365 डेज. नाउ नेक्स्ट है इन अ लीप ईयर फरवरी हैज़ डैश डैश. ठीक है, जब लीप ईयर होता है मतलब साल में एक दिन ज़्यादा होता है, 365 की जगह 366 डेज होते हैं, उस साल जो फरवरी का महीना है वो कितने दिनों का होता है? तो वो होता है 29 डेज, है ना. 4 साल में होता है ना, 4 ईयर्स में जो फरवरी है वो 29 की आती है, हमेशा 28 की रहती है. तो यहाँ पर जो लीप ईयर कहते हैं उसको, लीप ईयर में फरवरी जो है वो फरवरी होती है 29 डेज की. नंबर 7, द अर्थ टेक्स अबाउट डैश ईयर टू गो अराउंड द सन. जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितने साल लगाती है? तो क्या आएगा? 1 ईयर. उसको पूरा एक साल लगता है ना. और एक साल में 365 दिन होते हैं, तो वो 365 दिनों में अपना सूर्य का चक्कर पूरा करती है. इन अ डिकेड देयर आर डैश ईयर्स. डिकेड मतलब दशक. ठीक है, एक दशक में कितने साल होते हैं? तो 10 साल. जब पूरे 10 साल कंप्लीट होते हैं तो एक डिकेड कंप्लीट होता है. नाउ नेक्स्ट है देयर आर डैश मंथ्स डैट हैव 30 डेज. कितने मंथ ऐसे हैं कैलेंडर में, कितने महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन के होते हैं? ठीक है, आपने देखा हो ना, किसी महीने में 1 से लेकर 30 तक डेट होती है और किसी किसी में 1 से 31 होती है. तो 30 डेज के कितने मंथ हैं? 30 डेज के 4 मंथ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4. ये आपका होमवर्क है, आप कैलेंडर में ढूंढेंगे कि 30 डेज के कितने मंथ है, और यहाँ पर नीचे आप पेंसिल से उनके नेम भी लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट है कैलेंडर तो सभी के घर में होगा. ठीक है, कैलेंडर ओपन करेंगे, हर मंथ को देखेंगे आप, हर मंथ में फर्स्ट से लेकर 30 डेज के कितने मंथ है? तो 4 मंथ होते हैं, वो यहाँ पर आपको उनके नेम लिखना है. नाउ नेक्स्ट है देयर आर डैश कंप्लीट वीक्स इन अ ईयर. पूरे साल में कंप्लीट वीक्स कितने होते हैं? ठीक है, मतलब कितने सप्ताह होते हैं एक साल में? एक महीने में तो 4 होते हैं. ठीक है, 4 वीक्स होते हैं 1 मंथ में, कभी कभी 5 भी होते हैं, या फिर 4.5 भी होते हैं.
तो टोटल 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कितने वीक्स होते हैं, 52, ठीक है। 52 सप्ताह होते हैं पूरे एक साल में। तो यहाँ पर ये जो आपका कैलेंडर है, इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मैंने जो होमवर्क आपको दिया है वो यहाँ पर करना है आपको, और बाकी इसी तरह से अपनी बुक में ये वर्क आप कंप्लीट करेंगे और ये क्वेश्चन के जो आंसर है वो लर्न करेंगे। थैंक यू।